गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखिए कल मैंने आपको चैप्टर 14 कराया था कंप्लीट 14.4, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज। अब मैं आज आपको चैप्टर 15 करा रही हूँ। इसके बाद आप सारा पेंडिंग वर्क करोगे, वो आपका हॉलीडेज होमवर्क होगा और उसके बाद आपकी नोटबुक्स चेक होंगी थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। अभी देखो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के आउटकम्स में से, मतलब आउटकम्स मतलब जो हो रहा है उसमें से कितने % क्या हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी होती है जो हम निकाल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 पेन्स हैं और उसमें से 2 पेन डिफेक्टिव हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव पेन की। तो डिफेक्टिव कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 10। तो टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे आती है और जो क्वांटिटी के बारे में आप निकालना चाहते हो वो क्वांटिटी हमेशा ऊपर आती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा P/Q की फॉर्म में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज PE। PE इसका फॉर्म है लिखने का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो अब आपकी एक्सरसाइज 15.1 पहला क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। देखो इन एक क्रिकेट में एक बैट्सवुमन ने कितनी बाउंड्री हिट करी? 6 times। कितनी बॉल्स पे? 30 balls पे। 30 balls में से 6 balls तो उसकी निकल गई, कितनी बची? 24 balls पे उसने हिट नहीं करी बाउंड्री, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। टोटल बॉल 30, हिट्स अ बाउंड्री 6 times, नंबर ऑफ बॉल शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। अब ये 30 बॉल में से 6 balls पे उसने हिट नहीं, 6 balls पे हिट किया, तो ना कितने ऊपर नहीं हिट किया, क्या करेंगे? इस 30 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी 24 balls पे उसने कोई हिट नहीं किया। तो सो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज P/E। फॉर्मूला लिखा आपने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 24 balls और टोटल बॉल्स 30। 24/30 कटिंग करी, पहले 2 के टेबल पे फिर दोबारा 2 के टेबल पे, यानी 4/5 इज द आंसर, ठीक है। अब आ जाइए आप इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका 1500 फैमिलीज, मतलब टोटल आउटकम्स, टोटल जो है वो कितनी है? 1500। विद 2 children वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। 2 चिल्ड्रंस हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 2, 1 और 0। जिनकी फैमिली में 2 गर्ल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिली हैं? 475। जिनकी फैमिली में सिर्फ एक लड़की है, ऐसी हैं 814। और जिनकी फैमिली में कोई भी लड़की नहीं है, 0, वो ऐसी कितनी फैमिली है? 211, ठीक है। तो टोटल इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 1500। अब कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी हैविंग 2 girls, 1 girls एंड नो गर्ल्स। देखो आपको तीनों की दी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तीनों के दिए हैं और टोटल आउटकम्स भी दिए हैं। ऐसी 2 girls की जो है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 girls की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 girls की प्रोबेबिलिटी की फैमिलीज कितनी है? 475 और टोटल 1500। ऐसी 1 girl की कितनी फैमिलीज है? 814, टोटल 1500। और ऐसी 0 girls की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 211 और 1500। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, टोटल फैमिलीज 1500। 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी P/E का फॉर्मूला एक ही बार लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। P/E कितनी फैमिलीज हैं? 475/1500। जब आप इसकी कटिंग करोगे, ठीक है, पहले 5 की टेबल पे हुई या 3 की टेबल पे, दोनों में से कटिंग हो जाएगी। 5 की टेबल पे इसकी कटिंग करी, 5 की टेबल पे इसकी, तो ये आ गया। फिर दोबारा से 5 की टेबल पे कटिंग करी तो ये आ गया। 19/60 इज द आंसर। अब 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी P/E फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हो, बार बार मत लिखना। 1 गर्ल की कितनी फैमिली है? 814, तो 814/1500 कटिंग करी 2 पे, 407/750। इसके बाद इसकी कटिंग नहीं हो सकती। 0 गर्ल्स की कितनी फैमिली है? 211।
211, टोटल फैमिली 1500 और इसकी कटिंग नहीं होगी, तो ये तीनों इसके आंसर्स हैं। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर आप सबको प्लस कर दो तो वापस आपका देखो सबको प्लस करके, क्योंकि देखो सबको प्लस करके उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल्सो चेक द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1, इन सबका सम जो है 1 आएगा, तो तीनों को प्लस कर दो। तीनों को प्लस किया तो एलसीएम कितना आएगा 1500। अब 60 की टेबल पे 1500 जो आता है उस नंबर से आप 19 की मल्टीप्लाई करोगे 475, ऐसे यहाँ पे 814, ऐसे यहाँ पे 211, सबको प्लस किया 1500 अपॉन 1500 कटिंग किया 1, मतलब यहाँ पे सिंपल आपने एलसीएम लेना, और एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपने नहीं करना है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज, डिफरेंट आउटकम्स। 3 कॉइन टॉस किए 200 बार, यानी टोटल जो है 200 टाइम। अब 3 बार हेड आया, ऐसी कितनी बार आया 23 बार टॉस करने पे। 2 बार हेड आया 72 टाइम्स टॉस करने पे। 1 बार हेड आया 77, नो हेड 28। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, इफ 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 head कमिंग अप। 2 head, ये तो 3 और 1 का है, ये 9 का है, तो 2 head वाले जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 72, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 200। तो नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड 200 टाइम्स, फॉर्मूला लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads। 2 heads की प्रोबेबिलिटी 72, यानी 72 अपॉन 200, कटिंग करी 2 के टेबल पे दोनों की 36 अपॉन 100, फिर दोबारा से 2 के टेबल पे करी 18 अपॉन 50, फिर दोबारा से 2 के टेबल पे करी 99 अपॉन 25 इज द आंसर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine relationship between income level and the number of vehicles in a family. मतलब यहाँ पर आपको 2400 फैमिलीज दी हुई हैं, ठीक है, और उनकी इनकम के बारे में बताया गया है। ये भी टेबल कि मतलब मंथली इनकम जिनकी 7000 से कम है, ऐसी जिनकी 7000 से कम है, ऐसे 10 फैमिलीज है जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। 160 फैमिली हैं जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है। 25 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं, और 2 से ज़्यादा 7 नहीं है। ऐसी जिनकी 7 से 10,000 के बीच में है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास कोई भी व्हीकल ना हो। एक व्हीकल 305 के पास है, 2 व्हीकल 27 के पास हैं, और 2 से ज़्यादा व्हीकल 2 फैमिलीज के पास है। इसी तरीके से सारी टेबल दी गई है। अब आपको एक एक करके इनका आंसर देना है। अर्निंग, सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज अर्निंग 10 to 13 पर मंथ एंड ओनिंग 2 व्हीकल्स। 2 व्हीकल वाली की बात कर रहे हैं, और 10 से 13,000 में। 10 से 13,000 में ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास 2 व्हीकल है 29, ठीक है, और टोटल कितनी थी 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 29 अपॉन 24। ऐसी अर्निंग 16,000 और मोर, ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल 16,000 और मोर, और जिनके पास एक ही व्हीकल है एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 1 व्हीकल वाली ऐसी कितनी फैमिली हैं 579, तो प्रोबेबिलिटी होगी 579 अपॉन 2400। अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डज नॉट एनी व्हीकल, 7,000 से कम और जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं सिर्फ 10, यानी 10 अपॉन 2400। अर्निंग 13,000 to 16 एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, ठीक है, 2 व्हीकल से ज़्यादा 13 से 16,000 के बीच में। 13 से 16,000 के बीच में ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं 25, यानी 25 अपॉन 2400। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। पहले ऐसी फैमिलीज को जोड़ लोगे और उसके बाद करोगे। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये रही टेबल। नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10 to 13, ऐसी मैंने आपको बताया कितनी थी 29। टोटल फैमिलीज 2400। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा,
एक ही बार लिख देना इस क्वेश्चन में भी 29/2400। सेकंड उन्होंने बोला 16,000 से अबव और एग्जैक्टली वन व्हीकल, 16,000 से अबव और एग्जैक्टली वन व्हीकल 579 और टोटल 2400, तो 579/2400। ऐसे ही थर्ड में नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 और नो व्हीकल, ऐसी कितनी थी, सिर्फ 10 फैमिलीज, यानी 10/2400। कटिंग कर दी 0 से 0, 1/240। नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 13 to 16,000 और मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स कितने हैं, 25, ठीक है। तो 25/2400, 1/96। कटिंग कर दी इसकी, ठीक है। और अब आपने सारी फैमिलीज का टोटल करना है। नंबर ऑफ फैमिलीज ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, ठीक है। ऐसी सारी फैमिलीज को पहले आप क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे, ठीक है। सबको प्लस करोगे तभी निकलेगा। मोर देन व्हीकल तो आपने सबको प्लस कर दिया, किस किस को, 10 को, 160 को, 0 को, 305 को, फिर 1 को। देखो मतलब ये दोनों होंगे, 1 व्हीकल से ज़्यादा ना हो, 0 वाले भी होंगे 1 वाले भी होंगे, क्योंकि नहीं ये तो कहानी 0 वाले इंक्लूड नहीं करने। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सारी प्लस हो करके कितनी फैमिलीज आएंगी, 2062। और टोटल फैमिलीज कितनी है, 2400। 2 से कटिंग करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखो कुछ स्टूडेंट है जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है और कुछ को नहीं, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 200, टोटल 200। अब जितने लाइक करते हैं ऐसे कितने, 135, जितने डिसलाइक करते हैं ऐसे कितने हैं, 65। तो आपको लाइक की भी बतानी है और डज नॉट लाइक की बतानी है, सेम ही है क्वेश्चन। लाइक स्टूडेंट फॉर्मूला लिखोगे P ऑफ E, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो लाइक कितने करते हैं, 135, टोटल कितने हैं, 200। कटिंग कर दो 27/40, ये हो जाएगी आपकी 5 के टेबल पे। कटिंग डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक कितने करते हैं, 65 और टोटल कितने हैं, 200। ये भी कटिंग हो जाएगी आपकी 5 की टेबल पे, 13/40। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना है, क्वेश्चन 9th 10th भी नहीं करने हैं, 12th और 13th भी नहीं करने हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बचा है एक 11th। ये इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है और इसके बाद आप अपना सिलेबस ही करोगे सारा कंप्लीट, पेंडिंग वर्क। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg, 11 बैग्स हैं व्हीट फ्लोर मतलब आटे के, ईच मार्क 5 kg, हर एक पे 5 kg का मार्क बना हुआ है। एक्चुअली कंटेनिंग वेट ऑफ फ्लोर, अब किसी में 4.97 है, किसी में 5.05 है, ऐसे टोटल 11 बैग है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। इनमें से ऐसे बैग्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 5 kg से ज़्यादा आटा रखा हुआ है जिसके अंदर, ठीक है। टोटल बैग्स 11 है, ये सारे बैग्स का मेजरमेंट लिखा है। नंबर ऑफ बैग्स मोर देन 5 kg फ्लोर, कितने बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए, 7 बैग्स। और टोटल कितने थे, 11 बैग्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, यानी कि फेवरेबल कितने हैं, 7 और टोटल कितने हैं, 11। इसी के साथ आपका चैप्टर 15th जो है प्रोबेबिलिटीज फिनिश हो गया है। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, आपका चैप्टर 14 भी फिनिश है। अब आपका वर्क यही है कि आप लोग अपना सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करोगे और मैं किसी भी दिन ऑनलाइन क्लास लेके आपकी नोटबुक्स चेक करूँगी। इस एक्सरसाइज में से आपने एक क्वेश्चन 3rd नहीं करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन 6th नहीं करना है, एक 8th 9th 10th नहीं करना है, एक 12th और 13th नहीं करना है। बाकी जो मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं।